सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस सेशन में मैं आपके सामने एक नई क्लास जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से वीडियो को देखोगे और जो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट वंस होंगे उनको अपने नोट्स में मेंटेन करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ा सा आपको मैं अपने कोर्स के बारे में हमारे बताना चाहता हूँ, जिसमें कि यू विल कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, थोरोली। और अलॉन्ग विद दैट आपके जो डाउट्स रहेंगे या जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे उनके वीडियो कोर्सेज मतलब वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, राइट। और आप उनको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। पीडीएफ्स भी आपको दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स वुड बी कवर्ड, टेस्ट सीरीज आपको दे दिए जाएंगी, राइट। तो कोई भी आपको यहाँ पे रुकावट नहीं रहेगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में दिक्कत हो, राइट। तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन चेक इट आउट। और उसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी रहती है उसको आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। यू विल गेट फर्दर कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ योर क्वेरी, राइट। तो चलिए विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। ओके, सो सबसे हमारा जो फर्स्ट हमारा इडियम है दैट इज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एकदम लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है ऑन द लास्ट टू एक्ट सडनली, एकदम से एक्ट करना या फिर एकदम लास्ट मोमेंट पर एक्ट करना, राइट, विदाउट प्लानिंग। टू एक्ट सडनली या फिर टू एक्ट विदाउट एनी प्लानिंग, ओके। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक हमारा और इडियम है दैट इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होगा कि एकदम लास्ट मोमेंट पर, ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट, ओके। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, इसका मतलब होगा टू हैव अ सीक्रेट प्लान। क्या मतलब होगा इसका? टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ओके। फिर आएगा आपका अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, सो अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा? एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, ठीक है। रेड लेटर डे इट मीन्स एक इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है पाथ। एवेन्यू का मतलब होता है पाथ, ठीक है। सो इसका मतलब आएगा टू एक्सप्लोर ईच एंड एवेन्यू। इसका मतलब टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। एट वंस बैक एंड कॉल, हमेशा तैयार रहना, हमेशा तत्पर रहना, ठीक है। हमेशा तत्पर रहना, हमेशा किसी की भी जी हुजूरी करने के लिए तैयार रहना। रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स या फिर टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स या फिर टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा बाय फेयर एंड फाउल मीन्स। बाय फेयर एंड फाउल मीन्स, इसका मतलब होगा इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे। इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, ठीक है। स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होगा इट इज एज इट इज, जैसा क्या जैसा है वैसे का वैसा। अनचेंज्ड पोजीशन, अनचेंज्ड पोजीशन, ठीक है। बात समझ आई? नेक्स्ट हमारा है टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स। टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स, ओके। इसका मतलब टू बी एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्पेंड विदाउट एनी वरी। स्पेंड विदाउट एनी वरी, बिना किसी चिंता परेशानी के पैसा खर्च करना। स्पेंड लेविशली भी इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या?
नेक्स्ट देखिए, टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील। टू ब्रिंग टू लाइट इट मीन्स टू रिवील एट द 11th आवर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एट द 11th आवर का मतलब होगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, रोहन वॉज लेट सो ही कॉट हिज ट्रेन एट द 11th आवर, कि उसने ट्रेन को पकड़ा एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर। ओके, गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री का मतलब होगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गो स्कॉट फ्री इट मीन्स टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मगरमच्छ के आंसू रोना, इसका मतलब झूठे इमोशंस को दिखाना, राइट। टू प्रिटेंड ग्रीव, टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जेलसी, जेलसी, ठीक है। यू कैन से हेट्रेड भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। टू मिस द बस इट मीन्स टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पोजेशन में है। इसका मतलब कि कोई चीज आपके पास में है बट उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप उससे काम नहीं ले रहे, राइट। कोई चीज बहुत महंगी है बट उतनी ज्यादा वर्दी नहीं है। बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल पढ़ते बच्चे को एक 1.5 लाख का फोन लेके दे दूं, आई बिलीव कि जो उसकी कॉस्ट है उसके साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो उसका यूज उतना ज्यादा नहीं होगा उस बच्चे के पास में, राइट। सो आई कैन से दैट मोबाइल फोन वुड बी अ वाइट एलिफेंट, कि महंगा होगा बट उतना वर्दी या उतना यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन विद मच यूज ऑफ इट्स ओनर, मतलब महंगा है, उसका ज्यादा यूज उसको ओनर को था रादर देन अब जिसने उससे खरीदा है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि एक महंगा पोजेशन बट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं। ओके, टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप किसी चीज को ऑब्जेक्ट करते हो, राइट। टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, दैट मीन्स टेक एक्सेप्शन। नेक्स्ट वन इज हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होगा यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे, like as of now a lot of government employees especially I believe IAS officers, ठीक है, और IPS officers also, some of them are using their power in a very unreasonable way, right. They are showing off the power they carry, ठीक है। so that you can say in that way you can say high handed। high handed का मतलब to use your power in an unreasonable way, ठीक है। too fond of one's own voice, too fond of one's own voice, इसका मतलब टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू पीपल, या फिर टू बी वेरी सेल्फिश, ठीक है। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पर्सन, और यू कैन से वेरी सेल्फिश। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, एकदम लगातार, कॉन्टिन्यूअसली, तेजी से, ठीक है। आगे आएगा ओपन बुक, इज वेरी इजी। ओपन बुक मतलब एक खुली किताब, ठीक है। मतलब यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन इफ यू आर एन ओपन बुक, राइट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, इन ऑनेस्ट या फिर ऑनेस्ट डीलिंग्स, राइट। फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होगा? फॉल शॉर्ट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी को इम्प्रेस करने में फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम अनेबल टू परफॉर्म वेल, इट मीन्स आई फॉल शॉर्ट, या फिर आई फेल शॉर्ट टू इम्प्रेस माई ऑडियंस, राइट। तो फेल शॉर्ट का मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस या फिर हैव नो इफेक्ट। फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस या फिर हैव नो इफेक्ट। हार्ट टू हार्ट टॉक, एकदम फ्रैंक टॉक,
हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब एकदम फ्रैंक, एकदम बिंदास बातें करना, राइट। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब आएगा गिव आउट द सीक्रेट, गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट। इट मीन्स, ठीक है, जब आप गिव अवे द गेम कर देते हो, इसका मतलब गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं बोल रहा वो, गिव अवे, आपने गेम को दे दिया। इट मीन्स यू अनइंटेंशनली, ठीक है, रिवील्ड द सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए स्लाइड पे, टेक क्यू फ्रॉम, टेक क्यू फ्रॉम, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। टेक क्यू फ्रॉम इसका मतलब क्या जाएगा कि टू कॉपी व्हाट समवन ऑलरेडी डिड इन पास्ट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब जाएगा कि टू कॉपी व्हाट समवन ऑलरेडी डिड इन पास्ट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, या फिर कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब आएगा टू आस्क। बात समझ आई, कॉल फॉर का मतलब आएगा टू आस्क। ओके, नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल, ठीक है, एकदम कोई चीज जो आपको पसंद नहीं कर रहे, जिसको आप, यू आर नॉट डिजायरिंग फॉर दैट, इट मीन्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, जिसके बारे में आप बात करना नहीं चाहते हो, ठीक है। रन इनटू, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है किसी से मिलना बट बाय एन एक्सीडेंट, वो वाला एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंटली मिलना किसी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट घूम रहे हो एंड यू जस्ट रन इनटू, रन इनटू या केम अक्रॉस भी इसमें लिख सकते हो, राइट। रन इनटू या फिर केम अक्रॉस। रन इनटू का मतलब या फिर केम अक्रॉस, दोनों का मतलब होगा टू मीट समवन बाय चांस, टू मीट समवन बाय चांस। ओके, रन इनटू इसका मतलब टू मीट समवन बाय चांस, राइट। एंड अप इन समथिंग, एंड अप इन समथिंग का मतलब होगा कम टू नथिंग या फिर यूजलेस, एकदम कोई चीज के लिए आपने एफर्ट करा बट यू एंड अप इन समथिंग, यू एंड अप मतलब यू जस्ट वेस्टेड योर एफर्ट्स, यू केम टू नथिंग, राइट, एकदम यूजलेस। स्प्रेड लाइक फायर, एकदम आग की तरह फैलना, इट मीन्स स्प्रेड रैपिडली, इट मीन्स स्प्रेड रैपिडली। नेक्स्ट आवर इडियम इज इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होगा फुल डिटेल, ठीक है, इन्स एंड आउट्स का मतलब फुल डिटेल्स। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब आएगा कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स। रेट रेस, सॉरी रैट रेस, रैट रेस एकदम चूहा दौड़, जिसमें हम बोलते हैं ना, या क्या रैट रेस में लगे पड़े हो, मतलब यू आर जस्ट फॉलोइंग द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसी को अगर हम भी फॉलो करेंगे, दैट वुड बी रैट रेस, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, नॉट जस्ट फॉर पावर, फॉर एनीथिंग। Fierce competition for anything, that would be rat race. Put across, put across का मतलब होगा कि जब हम अपने आइडियाज को सामने रखेंगे, अपने आइडियाज को टेबल पर रखेंगे, सामने रखेंगे किसी के, that would be to communicate your ideas, feelings, ठीक है, in a successful way or successfully. To have a second thought, to have a second thought, it means जब आप किसी चीज को फिर से सोचते हो, टू रिकंसिडर समथिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज टू बर्न वंस फिंगर्स। इसको तो इसी से रिलेट करके याद कर लो कि जब टू बर्न वंस फिंगर्स की बात आएगी, इट मीन्स आप खुद को हर्ट करने की बात करोगे, टू गेट फिजिकली हर्ट, इट मीन्स टू गेट फिजिकली हर्ट। नॉट माई कप ऑफ टी, भाई मेरे टेस्ट की चीज नहीं है ये,
ठीक है, इसका मतलब नॉट व्हाट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड इन। ठीक है, मैं किसी को बोलूं भैया कोई लेट्स सपोज सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड है एंड आई एम सेइंग कि भाई तुम डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लो, सो व्हाट ही विल से दैट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, राइट, क्योंकि मैं फिजिकली इतना फिट नहीं हूं, राइट, एनी रीजन कैन बी देयर। तो नॉट माय कप ऑफ टी का मतलब कि मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है ये, राइट। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, राइट। टू ब्रेक द आइस इट मीन्स टू स्टार्ट और टू इनिशिएट communication, to start talking to someone, okay. Next, to foam at one's mouth, to foam at one's mouth, इसका मतलब क्या हो जाएगा, to be very angry, to foam at one's mouth, इसका मतलब to be very angry, okay. Send packing, सेंड पैकिंग मतलब किसी को निकाल देना, किसी को फायर कर देना, राइट, या फिर किसी को रूडली वहां से निकाल देना। टू टेल समबडी फर्मली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, या फिर रूडली उसको बोलना कि भाई तू यहां से चला जा, ओके, कि तू यहां से चला जा। टर्मिनेट समवन फ्रॉम सर्विस। किक अप अ रो, किक अप अ रो मतलब कि किसी चीज के बारे में कंप्लेंट करना या कंप्लेन करना। टू मेक अ फस, फस मतलब एकदम केओस, टू मेक अ फस इट मीन्स टू क्रिएट केओस, ओके। टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, किक अप अ रो। नेक्स्ट इज वेट बिहाइंड द ईयर्स। अच्छा, किक अप द रो एक याद रखिएगा, किक अप द बास्केट इट मीन्स टू डाई, टू पास अवे, टू डाई, ओके, टू डाई, ओके। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। और इसके लिए एक वर्ड है, एक तो नेव हो गया, नेव का मतलब होता है भोला भाला, और एक इसके लिए होता है ग्रीन हॉर्न, इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न। बात समझ आई? वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, या फिर इसके लिए हो सकता है विदाउट या फिर ग्रीन हॉर्न, ओके, या फिर नेव, काउ लाइक, भोला भाला, सीधा साधा, ओके। नेक्स्ट देखिए, टू टॉक समवन ओवर। टू टॉक समवन ओवर का मतलब होगा किसी को कन्विंस करना। जब आप किसी को कन्विंस कर लेते हो इट मीन्स यू आर टॉकिंग समवन, या फिर यू आर टॉकिंग ओवर दैट पर्सन, ठीक है, टू कन्विंस ओवर। नेक्स्ट इज वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। जब आप अपने दिल को स्लीव्स के ऊपर रख के चलो इट मीन्स आप काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन हो, काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली, जब आप अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, इट मीन्स यू आर वियरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स टू एक्सप्रेस वेरी ओपनली या फिर वेरी फ्रीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज bury the hatchet. Now what is it hatchet? ये जो hatchet है ये है एक वेपन, और बैरी करना आपको पता है, उसको दफन कर देना, उसको दफना देना। तो अगर मैं किसी वेपन को बैरी कर देता हूं, उसको दफन कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं टू मेक पीस, कि भैया अब मैं लड़ाई नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू मेक पीस। इफ आई हैव बैरिड माई वेपन जिससे मैं लड़ाई करता हूं, अगर मैंने उसी को दफन कर दिया, इसका मतलब आई वॉन्ट पीस नाउ, राइट। टू स्टॉप बीइंग अनफ्रेंडली एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, ओके, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार।
इसका मतलब होगा रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली। थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ मतलब टू सफर करना, ग्रीफ तो होता है दुख, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सफर करना। स्ट्राइक बार्गेन, बार्गेन करना, स्ट्राइक करना बार्गेन को। टू नेगोशिएट अ डील, टू नेगोशिएट अ डील। ईट एनीवन्स सोल्ट, बोलते ना किसी का भी नमक खा लेना, मतलब किसी के भी घर चले जाना मेहमान बन के। टू बी एनीवन्स गेस्ट, टू बी एनीवन्स गेस्ट। नेक्स्ट है हमारा गिव अ हैंड विद, गिव अ हैंड विद, इट मीन्स किसी की मदद करना, किसी को सहायता करना, राइट, टू हेल्प विद। अगेन रिपीट हुआ, स्ट्राइक अ बार्गेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, किकिंग हील्स। किकिंग हील्स का मतलब होता है एकदम आराम से पार्क में बैठे हो, पैरों को हिला रहे हो, दैट वुड बी किकिंग हील्स, ठीक है। टू बी रिलैक्स्ड और एंजॉय करना, वेस्ट करना या टाइम को, दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, डायलेमा, डायलेमा होता है कंफ्यूजन। एक मिनट, इसका मतलब होता है केओस या फिर कंफ्यूजन, ठीक है। ऑन दी हॉर्न, हॉर्न्स होते हैं सींग, अगर सींगों पे बैठे हो और दोनों साइड वैसी सिचुएशन है, ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, इसका मतलब कि आपके पास में दोनों सिचुएशंस वर्स्ट हैं और दोनों में से किसी एक को पिक करना है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस वर्स्ट हैं और दोनों में से किसी एक को पिक करना है, इट मींस यू आर ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, ठीक है, कंफ्यूजन के एकदम सींगों पर बैठे हो आप, राइट, इसको ऐसे समझ लो। होल्ड योर टंग, अपनी टंग को पकड़ना मीन्स टू बी साइलेंट, क्वाइट, QUIET, ये वाला क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत रहना, ठीक है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, एकदम सिंपल है यार, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको पढ़ो, रिवाइज करो, याद हो जाएगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। इजी रेगुलेशंस, क्या हुआ, इजी रेगुलेशंस। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कि उतना ही कमाना जितना आप सिर्फ खा सको, राइट, 2 टाइम की रोटी खा सको। इट मीन्स मिजरेबली, एकदम दयनीय। अगर आप खुद सोचो कि सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम का खाना ही खा पा रहे हो आप, नथिंग एल्स, यू आर इन अ मिजरेबल सिचुएशन, राइट, मिजरेबल, दयनीय, मिजरेबली, टू लिव मिजरेबली। टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू बिलोंग्स टू या फिर टू कम फ्रॉम, ये टू बिलोंग्स टू या फिर टू कम फ्रॉम। नेक्स्ट इज टू पुट एन एंड टू, टू पुट एन एंड टू, इसका मतलब स्टॉप करना, किसी को रोकना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, हमने एक पढ़ा था बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है रैपिडली या रेगुलरली, और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, याद रहेगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, ओके। नेक्स्ट वन, इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है एकदम राइटिंग में, इन राइटिंग, लिखित रूप में देना, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, लिखित रूप में देना, ठीक है। एट अ लॉस, एट अ लॉस, इट मीन्स अनेबल या नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू से, क्लियर। लेम एक्सक्यूज, एकदम घटिया सा, एकदम हल्का सा एक्सक्यूज। अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, ओके, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, अगर कोई आज के टाइम में बोले आई एम नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इट मीन्स दैट्स कंप्लीटली अ लेम एक्सक्यूज। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव का मतलब होगा वर्किंग क्लोजली विद समवन, हैंड इन ग्लव, इट मीन्स वर्किंग क्लोजली विद समवन
या फिर वेरी इंटीमेट एक रिलेशनशिप, ठीक है। वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। हैंड इन ग्लव, वर्किंग क्लोजली विद समवन, या फिर वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आएगा टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है, अगेन रिपीट हुआ है, टू कम फ्रॉम। अ हार्ड नट टू क्रैक, एक हार्ड नट जो क्रैक करने में मुश्किल हो रही है जिसको, इट मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो सिचुएशन भी हो सकती है। और याद रखिएगा ये हैंड इन ग्लव है ना, वर्किंग क्लोजली विद समवन बट इन रॉन्ग डूइंग, गलत काम में, राइट। कोई चोरी चिकारी करना, एकदम साथ देना एक दूसरे का, बट इन अ रॉन्ग डूइंग। बात समझ आ रही है क्या? टू पुट एन एंड टू स्टॉप करना, किसी को रोकना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इररेगुलरली, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा मैं आपको माइक्रो कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है। आई विल जस्ट टेक योर ऑलमोस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो आप क्या करोगे, गूगल क्रोम ओपन करोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल गो टू सर्च करोगे अभिपीडिया, कुछ ऐसा वहां पे इंटरफेस आएगा। अब यहां से व्हाट यू विल डू, यू विल चूज एग्जाम्स, ओके। चूज एग्जाम करोगे, सीजीएल पर आ जाओगे, ठीक है। आप बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज। अब व्हाट इज दिस माइक्रो कोर्स, इसमें क्या है, इफ समवन इज अनेबल टू परचेज फुल फ्लेजेड कोर्स, सो अगर उसको लगता है मेरे बाकी सब्जेक्ट कोई अच्छे से कवर्ड है, मुझे नहीं ज़रूरत है इंग्लिश पढ़ने की या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की, तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी परचेज करके वहाँ पे पढ़ सकते हो। उसकी जो रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है, वो आपको अभी शो करूँगा मैं, इसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मैं नीचे आया, जनरल साइंस का आ गया, जीके, कंप्यूटर, ये इंग्लिश का आ गया, सी ऑल। अब देखिए नीचे आपको इसमें हर चीज़ मिल जाएगी। देखो सेंटेंस कंप्लीशन क्या है इसमें, एनाटोमी, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, सब कुछ रहेगा। द कॉस्ट इज जस्ट 15 रुपीज़। एरर करेक्शन में आपको, ठीक है, लेक्चर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, राइट। कॉस्ट देख लीजिए। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व और टू मेक योर सेल्फ बेटर in your particular weak areas, right? So you can go for it, you can check it out, experience कर सकते हो and feedback दे सकते हो, so that we can improve ourselves and we can be better, we can provide better material or better resources for your preparation, right? So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, till then ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।